दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे तो आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, उनका संबोधन दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ विपक्ष ने भी बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार रखी है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। विपक्ष की ये बयानबाजी भी आपको दिखा रहे हैं। मायावती कह रही हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां साथ आए, तो वहीं बीजेपी से सांसद अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बंगाल में चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाएंगे। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों के साथ धोखा है। तो वहीं काम लोक रोको प्रस्ताव लाएंगे, ये कहना है मनीष तिवारी का। और इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि आरजेडी पत्रकारों के फोन टैपिंग का मुद्दा भी सदन में उठाएगी। तो आपको ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति हर पक्ष ने तैयार की है उसकी एक झलक। लेकिन सरकार को घेरने के मूड में विपक्ष यहां पूरी तरह से, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। चाहे वो इस वक्त आपको हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कोविड में जो मैनेजमेंट रहा, मिसमैनेजमेंट का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया गया, बेरोजगारी का संकट, महंगाई का मामला, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसकी रहते हुए जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। तो यहां पर सांसदों का सदन की तरफ आना जारी है, लेकिन हंगामेदार ये मॉनसून सत्र रह सकता है, इसके पूरे पूरे आसार हैं। क्योंकि जो मुद्दे आप इस वक्त स्क्रीन पर छाए हुए देख रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने देश में एक ज्वलंत बहस छेड़ी है। चाहे वो कृषि कानून हो, किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान हम संसद कूच करेंगे। तो वहीं बेरोजगारी का मामला है, वैक्सीनेशन का मामला है। जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेशन की तैयारी है, तो ऐसे में विपक्ष उस स्ट्रैटेजी को जानना चाह रहा है कि आखिर कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो वहीं तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा विपक्ष। इस सत्र के हंगामेदार रहने के तो आसार है ही। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि कई मुद्दे विपक्ष के पास ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, रणनीति तैयार। किसानों का मुद्दा, कोरोना वैक्सीनेशन, फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर भी कुछ पार्टीज ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। तो कुछ फोन टैपिंग के आरोप पर चर्चा के लिए नोटिस दे चुके हैं। 11 बजे से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आपको बता दें, कल भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सार्थक और स्वस्थ बातचीत की अपील की। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा यह है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। अपोजिशन की बात समझ सकते हैं, कहा कौन पे शक होगा, क्या बात करते हैं सुना जाए, लेकिन अपने लोगों पर भी स्नूपिंग। तो ये मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार चर्चा करे इस पर और एक्नॉलेज करे, डिनायल में ना रहे, एक्नॉलेज करे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। उसके माध्यम से जनतंत्र के इस एक सर्वोच्च मंदिर में लोगों के द्वारा विषयों को रखा जाए, चर्चा हो, जो विधायी काम है, पार्लियामेंट्री काम है, वो पूरा हो। ये सरकार की भूमिका है। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी इस भूमिका का सम्मान। ये बार बार और हर समय कहा है कि हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा का स्वागत है, बशर्ते सदन चलने दे और विपक्ष सदन के चलने में रुकावट न डाले और जो नियम कानून है उसके अनुसार सदन का काम हो। बाकी तो सरकार ने हमेशा चर्चा के लिए अपनी तैयारी